अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जो हम बात करने लगे हैं वो प्रॉप फर्म के हवाले से बात करने लगे हैं कि प्रॉप फर्म क्या होती है और उसको एक ट्रेडर कैसे यूटिलाइज़ करके जो है वो एक अच्छा प्रॉफिट बना सकता है। अच्छा, अगर आपने जो है वो ट्रेडिंग सीख ली है और स्ट्रेटजी अगर आप अपनी टेस्ट करना चाह रहे हैं और प्रॉफिट बनाना चाह रहे हैं, तो सबसे अच्छा तरीक़ेकार ये होता है कि आप जो है प्रॉप फर्म में जाके एक अकाउंट लें और उसको जो है वो अपनी ट्रेडिंग को आप उसको टेस्ट करें कि आपकी ट्रेडिंग जो है वो आया कैसी है। उससे क्या होता है कि अगर आप किसी ब्रोकर के पास जाते हैं ना, तो वो जो है आपको उसमें इतनी डिटेल वगैरह नहीं शो हो रही होती। पर अगर आप जो है वो प्रॉप फर्म में अकाउंट बनाते हैं तो उसमें जो है वो बेसिकली आपको जो है वो चैलेंज दिया जाता है। नॉर्मली जो है वो 2 फेज़ पे चैलेंजेस होते हैं कि आपको जो है एक स्पेसिफिक टारगेट दे दिया जाता है कि आपको ये अचीव करना है, और आपका एक लॉस का भी टारगेट होता है कि आपको इससे ज़्यादा जो है वो लॉस नहीं करना है। तो इससे क्या होती है कि आप में जो है एक डिसिप्लिन आ जाता है कि आपको किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है, और आप जो है वो चीज़ों को बेहतर तरीके से जो है हैंडल करना सीख जाते हैं। एक जो वेबसाइट है वो है FTMO, और ये 2015 से जो है ये सर्विस फ़राहम कर रही है। इनके मुख्तलिफ़ जो है वो पैकेजेस होते हैं। आप जब इनकी वेबसाइट ओपन करेंगे ftmo.com, तो इसका कुछ इस तरह से जो है इसका इंटरफेस है, और यहाँ से आप इसकी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। FTMO चैलेंज स्टेप 1 स्टेप 2, 2 स्टेप्स में जो है आपको ये पास करना होता है। फर्स्ट स्टेप में जो है आपको 10% जो है वो अचीव करना होता है अपने ओवरऑल अकाउंट में, और सेकंड फेज़ में जो है वो 5% अचीव करना होता है। अब मिसाल के तौर पे अगर आप $10,000 का अकाउंट लेते हैं तो आपको जो है 1,000 अकाउंट जो है वो फ़ेज़ 1 में आपको बना के देने होते हैं, और सेकंड फ़ेज़ में जो है आपको 500 बना के देने होते हैं। और इसमें जो है वो कुछ पाबंदियाँ भी होती हैं कि आपका जो ड्रॉ डाउन है, जो आपका जो लॉस है एक दिन का, वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ओवरऑल जो इसका ड्रॉ डाउन होता है वो 10% होता है। यानी कि आपको अगर 10,000 वाला अकाउंट लेते हैं तो आप सिर्फ 1,000 का उसमें ओवरऑल लॉस कर सकते हैं, और आपको जो टारगेट दिया होता है वो 1,000 का ही होता है। यानी कि 1,000 आपको बनाने हैं, और मैक्सिमम आपका जो लॉस है वो 1,000 हो सकता है, उससे ज़्यादा होगा तो फिर ये आपका जो पैकेज होगा, जो आपका जो ये ऑफ़र होगी वो ब्रीच हो जाएगी। तो ये आपका फिर चैलेंज पास नहीं होगा, वो नॉट क्लियर में चला जाएगा। इसकी हम जो है वो मज़ीद तफसील भी देख लेते हैं। ये देखें, जैसे कि अभी 10,000 पे ऑटो टिक हुआ है, और ये इसकी जो है वो टर्म्स एंड कंडीशन है। ट्रेडिंग पीरियड जो है पहले वो 1 महीने का हुआ करता था इसमें, अब जो है इसमें अनलिमिटेड है। स्टेप 2 का भी जो है पीरियड वो अनलिमिटेड है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज़, यानी कि कम से कम आपका जो ट्रेडिंग के दिन हो कम से कम 4 होने चाहिए। तो ये भी कोई इतना इशू नहीं है। असल जो चीज़ है इसमें वो ड्रॉ डाउन वाली है, यानी कि आपका एक दिन में 500 से ज़्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए, और मैक्सिमम लॉस 1,000 का अलाउ है। यानी कि आपने जो है एक दिन 400 का लॉस किया, दूसरे दिन 400 का लॉस किया, और तीसरे दिन अगर 200 का लॉस हो गया तो फिर भी आपका जो है वो अकाउंट नॉट क्लियर होगा, वो फेल हो जाएगा। अच्छा, इसमें ये भी होता है कि अगर आपने प्रॉफिट बनाया मिसाल के तौर पे डे फर्स्ट में $100 का, तो आपकी फिर उस दिन की जो लिमिट है वो 600 की हो जाती है। और इसका मैं आपको बताऊं तरीक़ेकार, तो इसमें जो सबसे जो मेन चीज़ होती है ना, इसमें जो सबसे ज़्यादा जो मसले आते हैं वो आते हैं हमारे रिस्क मैनेजमेंट। इसमें जो सबसे ज़्यादा जो आपको मसला आएगा, या किसी भी ट्रेडर को मसला आता है, या कोई भी अगर न्यू भी है जो उसको जो ये अकाउंट पास करना चाह रहा है, जो उसको मसला आएगा वो सबसे ज़्यादा आता है रिस्क मैनेजमेंट का। होता ये है, जब नॉर्मली आप ये अकाउंट बाय करते हैं तो फिर आपको ये एक ग्रीड सी होती है कि आप जल्द से जल्द इस अकाउंट का जो है वो क्लियर करें, और उसके बाद सेकंड फ़ेज़ पे जाएं, सेकंड फ़ेज़ भी क्लियर करें, और फिर उसके बाद आप रियल अकाउंट में आ जाएं। तो ये ऐसा नॉर्मली होता है कि जब भी आप इसमें अकाउंट बनाएंगे तो इसमें
जल्दबाजी करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और उसी में क्या होता है कि आपका फिर लॉस हो जाता है। क्योंकि जब भी आप जल्दबाजी करेंगे, मिसाल के तौर पे आपने पहली ट्रेड ली, वो आपकी अगर लॉस में जाती है, पहली ट्रेड अगर आपकी लॉस में जाती है, तो फिर आप क्या करेंगे, अपना लॉट साइज़ आप इंक्रीज़ करेंगे। उससे क्या होगा कि आप जो है वो रिकवरी मोड पे चले जाएंगे। इसमें आपकी साइकोलॉजी भी इन्वॉल्व हो जाती है। जब आपका पहली ट्रेड में लॉस होता है तो फिर आप लॉट साइज़ भी बढ़ाते हैं, और उसको फिर जो है वो एसएल भी फिर आप ट्रेल करते रहते हैं, क्योंकि आपकी ये कोशिश होती है कि आपने जो अब सेकंड ट्रेड लिए अब उसमें प्रॉफिट बनाएं, और इतना प्रॉफिट बनाएं कि आपका जो पहला जो लॉस हुआ है वो भी इसमें रिकवर हो जाए। तो ये सबसे जो है वो गलत तरीक़ाकार होता है। अगर कभी भी आपकी जो है वो पहली ट्रेड लॉस हो जाता है उसमें आपको, तो आप जो है ब्रेक ले लें। उस टाइम पे आप अपना लैपटॉप क्लोज़ करें, मोबाइल जो है वो उसमें से वो ट्रेडिंग व्यू को बंद करें, एप्लीकेशन को बंद करें जिस पे आप ट्रेड करें, और दीगर जो आपके जो काम हैं जो आपको करने हैं रूटीन के, उनमें फिर आप जो है वो मशगूल हो जाएं। उस दिन आप ट्रेडिंग ना करें, उसके फिर अगले दिन करें या उसके अगले से अगले दिन करें। सबसे मेन चीज़ ये होती है कि आप जब ट्रेडिंग के लिए बैठ रहे हैं तो आपका माइंड क्लियर हो, स्ट्रेसफुल ना हो, आपके जहन में जो है वो ग्रीड ना हो, फेयर ना हो, रिवेंज ना हो। क्योंकि ये सब चीज़ें जब आपके जहन में होती हैं तो फिर इससे जो है आपके लॉसेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। होता क्या है कि कभी कभार जो है वो सेटअप नहीं बन रहा होता, पर फिर भी जो है हम वो ट्रेड ले लेते हैं, क्योंकि हमारा पहले लॉस हो चुका होता है। तो ये रिवेंज ट्रेड कहलाती है कि आपको सेटअप आपका नहीं बन रहा है, आप जो भी स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं उसमें आपका सेटअप नहीं बन रहा है, पर फिर भी आप ज़बरदस्ती की ट्रेड ले रहे हैं, तो उसमें फिर आपका नुकसान होगा। पहले तो आपका जो सबसे जो पहला स्टेप होता है वो तो आप ट्रेडिंग आप सीखें प्रॉपर, और उसके बाद आप रिस्क मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा काम करें, क्योंकि ट्रेडिंग में जो सबसे मेन चीज़ है वो रिस्क मैनेजमेंट है। अगर आप अपना रिस्क मैनेज नहीं कर रहे हैं तो फिर आपका लॉस होगा। पहले दिन आपका प्रॉफिट हो जाए, भले दूसरे दिन हो जाए, तीसरे दिन हो जाए, पर चौथे पाँचवें दिन आपका लॉस होगा, और वो लॉस जो है वो सारा आपका प्रॉफिट ले जाएगा। तो इस चीज़ पे आपको जो है वो सबसे ज़्यादा फोकस करना है कि अपने रिस्क को मैनेज करके चलना है, और अपने एंगर को कंट्रोल करना है। गुस्से में आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। आपका लॉस हो जाए तो उसको आपको बर्दाश्त करना है, और फिर उस दिन आप बेहतर ये है कि ट्रेडिंग ना करें, उसके अगले दिन ट्रेडिंग को आप जो है वो कंटिन्यू करें। इसमें जो अगला जो मसला आता है एक नए ट्रेडर को, वो ये आता है कि नया ट्रेडर जो है वो ग्रीड करता है, और ग्रीड में आके जो है वो गोल्ड या फिर ऑयल या फिर बीटीसी में ट्रेड्स लेता है। अच्छा, जो न्यू भी ट्रेडर्स होते हैं तो उनको ये चाहिए कि कम से कम गोल्ड में जो है वो ट्रेड ना करें, क्योंकि गोल्ड में जो है वो सबसे ज़्यादा जो है आप ये समझ लें फ्लक्चुएशन होती है, वोलेटाइल होता है। इसकी प्राइस जो है वो कभी अप और कभी अप डाउन हो रही होती है। तो इसमें असल में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, और पूरी दुनिया से जो है वो लोग ज़्यादातर गोल्ड में ट्रेड कर रहे होते हैं। आपके जो बड़े बड़े इदारे हैं, जो आपके फ़ंड मैनेजमेंट हैं, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो ज़्यादातर इसी में ट्रेड कर रही होती हैं, और इसमें लिक्विडिटी स्वीप के जो है वो ज़्यादा चांसेस होते हैं। अक्सर ये होता है कि आपका एसएल हिट होके फिर वो ट्रेड बाय चली जाती है। आपने बाय ली होती है, आपने एसएल लगाया हुआ होता है, तो अक्सर ये होगा कि आपका एसएल हिट होके फिर वो ट्रेड बाय पे चली जाएगी। और मिसाल के तौर पे आपने सेल की ट्रेड ली हुई है, तो वो सेल पे जाने से पहले थोड़ा बाय चली जाएगी, आपका एसएल हिट होगा, और फिर वो सेल की पोजीशन पे चली जाएगी। तो इसमें जो है न्यू ट्रेडर को जो है वो गोल्ड से ट्रेडिंग करने में अवॉइड करना चाहिए, और जो आपकी जो दीगर पेयर्स हैं, फॉरेक्स के जो पेयर्स हैं, उसमें जो है आपको शुरू में स्टार्टिंग में ट्रेडिंग करनी चाहिए। अच्छा, तीसरा पॉइंट इसमें मैं आपको ये देना चाहूँगा कि इसमें जब भी आप जैसे कि प्रॉप फंड का अकाउंट लें और उसमें अगर आप ट्रेडिंग करें,
तो हमेशा जो है आप जो ट्रेडिंग करेंगे वो टारगेट बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे। इसमें अक्सर होता ये है कि हर कोई जो है वो जो नया ट्रेडर जो होता है वो बहुत ज़्यादा जो है वो जल्दी में होता है और वो इस वजह से जो है अपना लॉस कर लेता है। तो आपको ये करना है कि जब भी आप इसका जो है वो टारगेट यानी कि जब आप ये चैलेंज लें तो उसमें जो है आप टारगेट बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे। मिसाल के तौर पे आपने जैसे कि आज अपना अकाउंट बाय किया तो आप जो है इसमें वीकली का एक टारगेट लेके चलेंगे, एक मंथली का टारगेट लेके चलेंगे और एक आपका ओवरऑल टारगेट होगा कि आपको जो है कितने टाइम में ये अपना अकाउंट क्लियर करना है। नॉर्मली क्या होता है कि लोग जो है इसमें जल्दबाज़ी करते हैं और वो जो है उनकी कोशिश ये होती है कि वो पहले ही हफ्ते जो है वो इसको जो है टारगेट को अचीव कर लें। इस वजह से क्या होता है कि वो फिर अपनी लिमिट से ज़्यादा जो है वो लॉट साइज़ लेते हैं जिसमें उनको बड़ा लॉस होता है और फिर वो लॉस रिकवर करने के चक्कर में जो है वो पूरा का पूरा अकाउंट जो है वो वॉश हो जाता है। तो इसमें जो है वो सबसे अच्छा तरीक़ेकार यही है कि आप जो है एक टारगेट लेके चलें। मिसाल के तौर पे आप जो है वो इसमें 3 से 5% का टारगेट लेके चलें महीने का, यानी कि आप समझ लें कि आप 2 महीने का ओवरऑल टारगेट लेते हैं कि आप ये 10% जो है वो 2 महीने के अंदर अंदर अचीव करेंगे। उससे क्या होगा कि आपका एक 2 महीने का टारगेट बन गया, ओवरऑल टारगेट बन गया कि आपको जो है वो 2 महीने के अंदर अंदर जो है 2 महीने में आपको 10% अचीव करना है। तो पर मंथ आपका हो गया 5%। इसी तरीके से जो है आपके महीने में आपको 5% बनाना है। तो अब महीने में होते हैं तकरीबन जो है वो 4 हफ्ते आपके पास। तो ये जो 5% है ये फिर मज़ीद डिवाइड हो जाएगा। तो आप समझ लें कि आपको तकरीबन जो है वो 1.5 से 2% जो है आपको पर वीक बनाना है। 1.5 से 2%, 2%। तो इससे ये है कि आपका जो है टारगेट जो है आपको पता लग गया कि आपको इतना टारगेट करना है और आपका जब टारगेट पूरा हो जाए, जैसे कि मिसाल के तौर पर डे का जो आपका टारगेट है वो आपका अगर अचीव हो जाता है तो उस दिन फिर आप इसको जो है एप्लीकेशन को क्लोज़ कर दें। मज़ीद आपको जो है वो ट्रेड नहीं करनी है, क्योंकि होता ये है कि जब आप ज़्यादा ट्रेड करते हैं, ओवर ट्रेड करते हैं, तो उससे भी जो है वो लॉस के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो आपको जो है ये ओवर ट्रेडिंग वाली गलती नहीं करनी है। सबसे अच्छा ये है कि आप डेली बेसिस पे 1 से 2 ट्रेड लें, इससे ज़्यादा ट्रेड ना लें। अगर आप हर पेयर में कोई ना कोई एक ट्रेड ढूंढेंगे ज़बरदस्ती की तो उससे फिर आपके लॉसेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप जो है इसमें 1 ट्रेड लें और मैक्सिमम 2 ट्रेड लें पर डे, इससे ज़्यादा ट्रेड ना लें। और अपना जो आप एक जर्नल बनाएं, एक डायरी पे नोट डाउन करें डेली बेसिस पे ना कि आप जो है वो कौन सी ट्रेड ले रहे हैं, किस पेयर पे ट्रेड ले रहे हैं और किस वजह से आपने लिए है, कौन सी जो है वो स्ट्रेटजी को आपने यूज़ करते हुए कोई ट्रेड ली है। तो अपना जो है वो आप साइकोलॉजी भी उसके पीछे आप लिखें और आपने क्या तरीक़ेकार को यूज़ करते हुए ट्रेड ली है उसकी पूरी तफसील लिखें, ताकि आपकी जो मिस्टेक हो रही हैं आपको वो कल को पता चल सके। ठीक है, तो ये तरीक़ेकार है। टारगेट बेस आपको ट्रेड लेनी है। 2 महीने का नॉर्मली आप टारगेट बनाएं 10% अचीव करने के लिए और पर मंथ यानी कि 5% हो गया। पर वीक आपका 1.5 या उससे थोड़ा सा कम हो गया। पर डे 0.3 हो गया। यानी कि आपको अगर आपने $10,000 का अकाउंट लिया है तो सिर्फ आपको $30 बनाने हैं पर डे। इसमें आपको रिस्क टू रिवॉर्ड भी चेक करना है, यानी कि रिस्क टू रिवॉर्ड
यानी कि आप अपने अकाउंट में से कितनी अमाउंट का रिस्क ले रहे हैं $30 को अचीव करने के लिए। तो कम से कम जो है ना, ये आपका 1:2 होना चाहिए। यानी कि आपको जो है ऐसी ट्रेड लेनी है जिसमें अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो वो $15 का हो, और अगर आपका टीपी हिट होता है तो वो 30-40 का हो। इस तरीके से आपको ट्रेड लेनी है। अगर कोई ऐसी ट्रेड है जो 1-1 की है तो वो आपको ट्रेड नहीं लेनी। आपको सिर्फ़ और सिर्फ A+ सेटअप लेने हैं। इस चीज़ पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है कि आपको कोई सी भी ट्रेड नहीं लेनी है। आपको सिर्फ वो ट्रेड लेनी है जो A+ सेटअप पे आपको मिल रही है, जिस पे आप 100% श्योर हैं कि ये जो है बाय जाएगी या फिर सेल पे जाएगी। अगर आप 100% श्योर नहीं हैं तो आपको वो ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ दिन में 1 से 2 ट्रेड लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं लेनी है। अगर आप जो है वो अनलिमिटेड ट्रेड्स की तरफ जाएंगे, 4 से 5 या फिर 10 ट्रेड्स लेंगे, तो उसमें यकीनी तौर पे आपका लॉस होगा, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग में जो है वो ज़्यादातर लॉस ही होता है। आपको अपनी ट्रेड्स जो है वो मिनिमम रखनी है और टारगेट बेस लेके चलना है। आपका लॉस का भी एक टारगेट होना चाहिए कि आपके 15, 20 या $25 का लॉस हो जाए तो फिर आपको ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए। तो ठीक है, आई होप कि आपको जो है वो तमाम चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो मैं इसको ज़रा एक समराइज़ कर दूं आपके लिए। अच्छा, ट्रेडिंग के लिए अगर आपने ट्रेडिंग सीख ली है, आपको थोड़ी बहुत ट्रेडिंग आ गई है, तो अगर आप ट्रेडिंग इसको लाइव करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा जो तरीक़ेकार है वो प्रॉप फर्म्स का है। तो आप जो है प्रॉप फर्म्स में जो आप ख़ुद भी रिसर्च कर सकते हैं। बाकी FTMO भी एक अच्छी प्रॉप फर्म है, आप चाहें तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से भी आप अकाउंट जो है वो बाय कर सकते हैं। इसमें जो है 2 फेजेस में आपको जो है वो चैलेंज पास करने होते हैं। फर्स्ट फेज़ में आपको 10% बनाना होता है, सेकंड फेज़ में आपको 5% बनाना होता है। उसके बाद आपको रियल अकाउंट दिया जाता है और जिसमें आप जो भी प्रॉफिट करेंगे 80% आपका होगा, 10% जो है वो फर्म का होता है। बाकी जब आप इसमें अकाउंट अगर आप बनाते हैं, लाइव जाते हैं, तो सबसे जो मेन चीज़ है आपको रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल रखना है। रिस्क को जो है वो कम मिनिमम करना है, ठीक है। रिवर्स ट्रेडिंग नहीं करनी है आपको जो है ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। ग्रीड में आपको आके ट्रेडिंग नहीं करनी है कि कोई न्यूज़ टाइम चल रहा है और आप सोचें कि ये तो अब बाय जाएगा तो मैं इसकी जो है बाय की ट्रेड ले लेता हूँ, वो भी लॉट साइज़ बढ़ा के। तो आपको ओवर रिस्क नहीं करना है और ग्रीड नहीं करनी है इसमें, ये चीज़ आपको ख्याल रखनी है। और आपको गोल्ड पे जो है ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है। तो शुरू में आप गोल्ड को अवॉइड करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। बाकी तीसरा ये है कि आप टारगेट बेस्ड ट्रेडिंग करें, जो कि मैंने आपको यहाँ पे मेंशन भी किया है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बताई है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। लॉस को जो है आपको लिमिटेड रखना है, लॉस भी आपका टारगेट बेस होना चाहिए और रिस्क टू रिवॉर्ड आपका कम से कम 1/2 होना चाहिए, या इससे अबव हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो आई होप आपको जो है ये इस हवाले से तमाम तर चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर आप कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं। तो आपको उसमें भी जो है वो मज़ीद अगर कोई चीज़ आपको गाइड करनी होगी तो गाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।